डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की न्यू बुक फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पेज 40 तक हो चुका हुआ है, जिसमें हमने ग्राफिक एनालिसिस ऑफ मोशन जो है वो लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है SLO 2.8 ग्रेडियंट ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वर्ड यहाँ पे ग्रेडियंट का इजाफा हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। बड़ा आसान सा और मज़े का टॉपिक है। अगर मैथ आपको पसंद है तो ये फ़िज़िक्स भी आपको ऑटोमेटिकली अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये मैथ और फिज़िक्स तकरीबन आलमोस्ट इसका जो 50% कॉन्सेप्ट हैं वो मैथमेटिक ही यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ग्रेडियंट इज़ द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन। अब देखें, इससे पहले हमने ग्राफ की बात की थी। ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ जो है वो नीचे बना हुआ है और एक ग्राफ जो है वो पीछे है, ठीक है। तो ये जो स्लोप बन रहा है ना, ये वाला जो स्लोप है ये बेसिकली ग्रेडियंट कहलाता है। इसकी जो मेजरमेंट है वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि इसकी मेजरमेंट कैसे जो है वो करते हैं। ये यहाँ पे एक स्लोप बना हुआ नज़र आ रहा है। ये जो स्लोप है इसकी जो मेजरमेंट है वो आज की वीडियो का हमारा जो है समझ लें कि मकसद है और टॉपिक है। आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, कंसिडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड अगेन। ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है। यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद यही होती है कि एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड में जो है वो आगे मूव करता जा रहा है। सिलेक्ट एनी टू वैल्यूज़ ऑफ टाइम T1 एंड T2। सबसे पहले ये ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा किया हुआ है। ये ओरिजिन है O, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा टाइम होगा इन सेकंड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम लेंगे। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे आती है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे आती है। ये एस से मुराद है डिस्टेंस, ये मीटर में दिया गया, ठीक है। ये टाइम और ये आपके पास डिस्टेंस। तो कॉन्सेंट जो एक यूनिफॉर्म स्पीड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बिल्कुल उसका जो ग्राफ है इस तरह बनेगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में से ग्राफ जो है वो बनेगा, क्योंकि इसकी स्पीड में कोई जो कमी पेशी नहीं हो रही, एक ही स्पीड से आगे मूव कर रहा है, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइन T1 एंड T2। दो वर्टिकल लाइन है, ये एक T1, यहाँ पे हम T1 कर लेते हैं, यहाँ पे T2 कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, T1, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है T2। इसी तरह एक S1 और S2 वाई एक्सिस के ऊपर का S1 यानी कि T1 जो टाइम है, इस टाइम में जितना फासला तय किया वो S1 है, और T2 में जितने टाइम में फासला तय किया वो S2 है आपके पास, ठीक है। T1 T2 S1 S2, ये T1 और S1 के सामने यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी फासला हो, 5 सेकंड में 4 किलोमीटर हो, जितना भी फासला हो, वो हमें फासला नहीं यहाँ पे दिया गया, वो हमें नीचे दिया गया फासला। फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे, अभी जस्ट हम ग्राफ को समझ रहे हैं। तो T1 यानी टाइम में S1 फासला तय किया तो वो उसका ये पॉइंट बनेगा उसके सामने। फिर T2 टाइम में S2 फासला तय किया, वो आपका यहाँ पे जो है वो डॉट बनेगा। तो इस तरह जो है इसको इस लाइन के ज़रिए इस तरह मिला दिया है, और इसका नाम P रख दिया है, इसका नाम Q रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है इसको अगर इससे मिलाएं, ठीक है, ये एक स्क्वायर बना दिया है, तो ये जो है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद है यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो फासला है ये T2 माइनस T1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला T2 माइनस T1 होगा। कैसे? ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक T2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक T2 है। अगर यहाँ से यहाँ तक करना चाह रहे हैं तो T2 माइनस T1, पूरे T2 में से T1 माइनस कर दें तो ये वाला फासला आपके पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक फासला S2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक S2 है। अगर हम ये वाला फासला जस्ट निकालना चाह रहे हैं, ये वाला, ठीक है, तो ये आपका आएगा S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे तो ये वाला भी फासला आ जाएगा, ये वाला टाइम आ जाएगा, और ये वाली जो मेजरमेंट है ये अब हम निकाल सकते हैं इजीली। क्यों? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हो तो ये आपके पास बेस होती है, ये आपके पास एल्टीट्यूड होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये आपके पास हाइपोटेनियस होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल वाला फार्मूला जो है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा के हम पाइथागोरस थ्योरम का ये एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया, जो डायग्राम दी गई है मैंने आपको समझा दिया। दीज लाइन मीट द ग्राफ एट पॉइंट P एंड Q। ये जो लाइंस हैं P और Q के ऊपर आपस में मिलती हैं,
टू मीट वाई एक्सिस एंड एट S1 S2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर 2.18, जो मैंने आपको समझा दिया। डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में जो फासला तय हुआ है वो कितना है, S2 माइनस S1, यानी जो फासला तय हुआ फासला तो यही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो फासला है वो आएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S। S से मुराद यहाँ पे डिस्टेंस है, यानी जो डिस्टेंस तय हुआ है वो हमारे पास आएगा, S2 को माइनस S1 करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद अगर टाइम की बात करें, टाइम ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो टाइम टेकन होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि टोटल कितना टाइम लगा है ये फासला तय करने में। द स्लोप आर ग्रेडियंट, ये बेसिकली स्लोप है, इस स्लोप की बात हो रही है, हाइपोटेनियस की बात हो रही है। आर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज द मेजर ऑफ टेंजेंट थीटा ऑफ द ट्राइंगल आर पी क्यू। अब यहाँ पे आपके पास टेंजेंट जो वर्ड है वो एक नया है, ठीक है, इसको हम टैन थीटा भी बोलते हैं, टैन थीटा। अब ये एक वर्ड नया है। अब ये क्या होता है, ये आप क्लास 9th की जो चैप्टर नंबर 6 है न्यू बुक का ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर भी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिटेल से बात करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसकी साइड्स और एंगल फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। आप ये वैल्यूज़ लगा के ये साइड्स और एंगल्स फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे टैन थीटा जो है, टैन थीटा जो है वो उसमें जो आता है वो परपेंडिकुलर और बेस आता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और बेस अगर दिया गया हो तो हम टैन थीटा फाइंड करते हैं, इसमें हमने टैन थीटा ही लगाना है। इसको मैं इतनी एक्सप्लेन करूँगा, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी टैन थीटा क्या होता है। जब आप इस टॉपिक को आगे चल के देखेंगे तो मैं दोबारा आपको बता दूँगा। स्लोप किसके बराबर है, ये जो स्लोप है ये अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं ये होगा आर क्यू, ये आपके पास है आर क्यू, ये आर क्यू है डिवाइड बाई पी आर, इसके बराबर है ये वाला स्लोप आर क्यू डिवाइड बाई पी आर। स्लोप से मुराद है यहाँ पे टैन थीटा लगाएंगे, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्लोप आ जाएगा आपके पास आर क्यू, आपके पास S2 माइनस S1 है, और पी आर आपके पास T2 माइनस T1 है, ठीक है। तो S2 माइनस S1 S के बराबर है और T2 माइनस T1 जो है वो T के बराबर है। तो स्लोप आपके पास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी S ओवर T, S ओवर T आपके पास आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2.1, जो 2.1 आपकी इक्वेशन है उसमें से S ओवर T इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये लिखा हुआ है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T, यानी टाइम इंटरवल जो T है, T टाइम में जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास S ओवर T आ रही है। फिगर 2.17, ये है फिगर 2.17, ये आपको इसकी बात कर रहा है। शोज दैट S ओवर T इज इक्वल टू टैन थीटा स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ लाइन देयरफॉर, यानी कि ये बेसिकली फार्मूला है, यानी आपने स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। स्लोप ऑफ ए ग्राफ लाइन वो फाइंड करने के लिए टैन थीटा इज इक्वल टू S ओवर T। टैन क्या होगा, टैन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। थीटा क्या होगा, थीटा ये वाला एंगल होगा, यहाँ पे कोई ना कोई जो एंगल है वो यहाँ पे आपको गिवन होगा, ये वाला जो एंगल है वो हम पुट करेंगे, टैन पुट करेंगे, टैन थीटा, और ये आपके पास S ओवर T, ठीक है। S आपके पास जो टोटल डिस्टेंस होगा और T से मुराद आपके पास जो टोटल टाइम होगा, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ बातें जो हैं, कुछ चीज़ें नई थी, हो सकता है आपको समझ ना आई हो, मैंने कोशिश तो काफ़ी की है लेकिन आपको समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये कुछ टर्म्स हम आगे चल के मैथ में पढ़ेंगे और इसको भी आगे चल के पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब इसका फार्मूला बनता है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो स्लोप है इसकी बात कर रही हैं, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की एवरेज स्पीड है उसके बराबर होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। 2.9 SLOS स्पीड टाइम ग्राफ। सपोज वी कैन नोट द स्पीड ऑफ द सेम कार आफ्टर FE 1 सेकेंड एंड रिकॉर्ड इट ऑन द टेबल गिवन बिलो। आपको एक कार है, उसकी स्पीड दी गई है, टाइम इन सेकंड्स में दिया गया है, ये सेकंड्स है 1 2 3 4 5 सेकंड्स, और स्पीड है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में पहले जब गाड़ी खड़ी थी तो स्पीड भी 0 थी, फिर 8 16 24 32 40, यानी 8 यानी कि मीटर के हिसाब से फासला जो है वो तय कर रही है, और स्पीड जो यूनिफॉर्म है, एक ही तरतीब से जो है वो स्पीड तय कर रही है। तो इसका जो है ग्राफ हम अगले पेज के ऊपर देखते हैं, ये बना हुआ है।
तो इस ग्राफ में अगेन ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे टाइम दिया गया इन सेकंड्स में, यहाँ पे स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में। तो ये देखें बिल्कुल एक जो है स्ट्रेट लाइन बन रही है। पहले जो सेकंड है उसमें 8 मीटर, दूसरे सेकंड में 16, तीसरे में 24, चौथे में 32, पाँचवें में 40 जो है वो मीटर उसने फासला तय किया है। तो टाइम take t along x axis and y along y axis, scale on the selected as 1 second is equal to 1 centimeter. Shape of the graph is shown. It is a straight line rising upward, shows the speed increase by the same amount after every 1 second. The motion with uniform acceleration, यानी ये वाली जो मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की शक्ल में है। इट इज़ आल्सो एविडेंट फ्रॉम द टेबल, टेबल से भी आपको प्रॉपर ये नज़र भी आ रहा है। नाउ कंसिडर अनदर केस, द ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड रिकॉर्डेड आर टेबल गिवन बिलो। ये आपके पास स्पीड दी गई है उस कार की जो कार बिल्कुल खड़ी है, हरकत कर ही नहीं रही। पहले 5 सेकंड में उसकी स्पीड आपको 20 ही दी गई है, ज़ीरो में भी 20 ही थी, फिर आगे 20 ही चल रही है। तो इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड ही आ रही, क्योंकि ये वाली गाड़ी जो खड़ी है चल ही नहीं रही। इसका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ बता रहा है कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ी हुई है। ग्राफ जो है वैसे का वैसी दिया गया है। ये आपके पास दो ग्राफ हो गए, एक बिल्कुल गाड़ी जो खड़ी है और एक जो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वो आगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। नाउ कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ, द स्पीड एट टाइम t1 एंड t2 आर v1 v2 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। पहले था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब स्पीड टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस में s आ रहा था, स्पीड में आपके पास v1 v2 आ रहा है। तो द चेंज इन द स्पीड इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज़ v2 माइनस v1 देयरफॉर। अब देखें अगेन वही है t2 माइनस t1, ठीक है, ये आपके पास v1 माइनस v2 है, v2 माइनस v1, ठीक है, स्पीड 2 माइनस स्पीड 1। तो ये आपके पास वही शेप बिल्कुल बन रही है। दोबारा इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्लोप इसमें आएगा, ये वाला स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं। चेंज इन स्पीड, टोटल टाइम टेकन, चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन स्पीड होगा v2 माइनस v1, टोटल टाइम कितना लगा t2 माइनस t1। तो स्लोप आएगा v2 माइनस v1 होगा डेल्टा v। डेल्टा v से मुराद है ये जो ट्राइंगल छोटी सी बनी हुई है, इससे मुराद होता है कि डेल्टा यानी चेंज क्या हो रहा है स्पीड में, वो डेल्टा v में आएगा और t2 माइनस t1 आपके पास टाइम आ जाएगा। तो बट डेल्टा v डिवाइड बाई t इज इक्वल टू a द एवरेज एक्सेलरेशन। आपने एवरेज एक्सेलरेशन का भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। ये हमने पीछे जो है इसी चैप्टर में पढ़ा है। ये एवरेज एक्सेलरेशन का भी फार्मूला है, डेल्टा v डिवाइड बाई t इज इक्वल टू a द एवरेज एक्सेलरेशन। हैंस ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये a के बराबर है, ये पूरे का पूरा जो है वो a के बराबर है। तो स्लोप जो है या ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन, जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। ये इसमें आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। दिस शोज दैट व्हेन अ कार मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इन अ स्ट्रेट लाइन विच राइज थ्रू सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसकी बात कर रहा है जो हमने पहले ग्राफ किया है। इन ग्राफ 2.19 शोन इन 2.20 टू फाइंड इट्स स्लोप, यानी 2.22 और 2.19 ये वाला। द स्पीड v1 एट द टाइम t1 इज द सेम एज स्पीड v2 एज ए टाइम t2, हैंस द चेंज इन स्पीड इज आल्सो जीरो। यानी इसकी बात कर रहा है, इसमें जो स्पीड है चेंज इन स्पीड बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू जीरो, दस द स्लोप इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 जीरो। ये जीरो आएगा, ये आपका जो स्लोप है इसका जीरो आएगा। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट द स्पीड टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन बनेगी। दिस शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन इज जीरो, इट इज़ द मोशन विदाउट द चेंज इन स्पीड। ये वाली मोशन है जो चेंज ऑफ स्पीड के बगैर है। तो ये थ्योरी थी, मैंने पढ़ा दी आपको, जस्ट आपने ये डेफिनेशन दो तैयार करनी है यहाँ से, और इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, ग्राफ को समझना है, जो आगे चल के हमारे जो मुख्तलिफ फार्मूलाए बनेंगे जिनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, जो ये एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी एरिया फाइंड करना हो कितना फासला तय किया, तो वो इन्हीं ग्राफ को समझ के हम करेंगे। आगे ये इसमें न्यूमेरिकल भी हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी हैं।
तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।